तो इस लेक्चर में हम शुरू करते हैं कि नेट जेआरएफ पेपर 2 कोर्स कोड फोरेंसिक साइंस कोर्स कोड 082 इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला यूनिट शुरू होता है। फोरेंसिक साइंस डिफिनीशन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, स्कोप, इथिक्स इन फोरेंसिक साइंस। फर्स्ट यूनिट है ये। सेकेंड यूनिट फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस क्या होते हैं, नेचर, इसके टाइप, सर्च मेथड क्या होते हैं, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग एंड फिजिकल ट्रेस एविडेंस फॉर फोरेंसिक एनालिसिस, चेन ऑफ कस्टडी। अब चलते हैं, दूसरा है क्राइम सीन। इसमें क्या है, नेचर, टाइप्स, प्रिजर्वेशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम। अब तीसरा है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, अननेचुरल डेथ, क्रिमिनल असॉल्ट, सेक्सुअल ऑफेंसेज, पॉइजनिंग, वेहिकुलर एक्सीडेंट। कोर्ट में क्या है, टाइप्स ऑफ कोर्ट, पावर एंड जुरिडिक्शन, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन कोर्ट, डिफिनीशन ऑफ एक्सपर्ट, प्रोविजन इन CRPC 1973। ये CIPC एंड CRPC चेंज हो गए हैं, तो अब नए भी होंगे, तो दैट इज रॉन्ग। इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेटिंग टू एक्सपर्ट एंड देयर रिपोर्ट, कोर्ट प्रोसीजर, pertaining to expert testimony and witness। अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ऑफ सेंटर एंड स्टेट, NCRB NICFS। और पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कहाँ इंडिया में कहाँ फोरेंसिक साइंस की ऑर्गेनाइजेशन और संस्थान है, कब इसका हुआ। फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18, राइट ऑफ फ्रीडम, आर्टिकल 90 to 22 एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, प्रोफाइल ऑफ विक्टिम एंड कल्प्रिट, इट्स रोल इन ए क्राइम इन्वेस्टिगेशन, लाई डिटेक्शन, पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, स्कोप एंड लिमिटेशन। अब अगला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट इन फोरेंसिक इंस्टीट्यूशन। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की ओर। तो यूनिट 2 हमारा क्या है, माइक्रोस्कोपी है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप के बारे में, कैसे होते हैं, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इतने टाइप्स के माइक्रोस्कोप हो गए। अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यूवी विजिबल, IR, रमन, एटमिक एब्जॉर्प्शन, इमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब आगे बढ़ते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरे एंड एक्सरे बेस्ड टेक्निक्स सच एज XRD, XRF, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आगे बढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। इसमें है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, GLC, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और HPTLC, हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब आगे बढ़ते हैं हाइपरटेंडेंट टेक्निक, GCMS, LCMS,
IRMS एंड ICP-MS। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाई एंड लो वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं इम्यूनो एसे, प्रिंसिपल, टाइप्स, टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 में हमारा क्या है, तो यूनिट 3 में है पहला डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड स्टेन। ब्लड स्टेन है असली नकली, वो उसकी पहचान। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, किसका है ब्लड, ब्लड ग्रुप सिस्टम, ABOH, RH एंड अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम लोग देखेंगे ह्यूमन से लेके मुर्गी और जानवर तक के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। टेक्निक्स, हाउस फ्लाई का भी, टेक्निक्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड स्टेन्स, डिटेक्शन ऑफ सेमिनल and other body fluid and their blood grouping, red cell enzyme, serum protein and forensic significance। इसका forensic significance क्या है। अब आगे बढ़ते हैं disputed paternity and maternity test। इसका क्या यूजेज होता है, कोई बच्चा खो गया हो मेले में या किसी के माता पिता पैदा करके उसको अपनाना नहीं चाहते या वो इलीगल चाइल्ड है। अब आगे बढ़ते हैं DNA की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ DNA एज जेनेटिक मार्कर, DNA एक्सट्रैक्शन एंड प्रोफाइलिंग टेक्निक्स। आगे बढ़ते हैं DNA फिनोटाइपिंग एंड RNA प्रोफाइलिंग एंड देयर एप्लीकेशन। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक। इसमें क्या है, जंगली जानवरों का पर स्टडी। तो जंगली जानवरों का स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन तो हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड लेटर ऑन दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है। स्कोप, एविडेंस एंड आइडेंटिफिकेशन, इसके क्या स्कोप होते हैं, ये FSL वाले में भी आते हैं। अब क्या करते हैं, एविडेंस क्या क्या मिल सकते हैं और हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 4 है हमारा एनालिसिस ऑफ इथाइल अल्कोहल इन बेवरेजेज। अब क्या है, इथाइल अल्कोहल का केस करें, देखेंगे इथाइल अल्कोहल की एनालिसिस करेंगे कौन से पर्पस से, ड्रंक एंड ड्राइव के केसेज में, लिक्वर, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स एंड ब्रेथ। ब्रेथ मीन सांस की एनालिसिस जो करते हैं पुलिस वाले। एनालिसिस ऑफ मेथनॉल एंड डिट्रेनस लिक्वर। एनालिसिस ऑफ केमिकल ऑफ ट्रैप केसेज, जो किसी ट्रैप केसेज में केमिकल्स आए हैं किसी को, जैसे कि कोई फंसाने वाले केस में, तो उसमें केमिकल एनालिसिस करेंगे ट्रैप केसेज में। आगे बढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म एंड केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड से मर गया हो या उसके रिलेटेड। ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव्स, हाइप्नोटिक्स, स्टिमुलेंट्स, नारकोटिक्स, ओपिएट्स, ड्रग ऑफ एब्यूज। ज़्यादा मात्रा में ड्रग लेने से क्या होता है, ये सब। एनालिसिस ऑफ एबव एंड देयर टॉक्सिसिटी, इसमें टॉक्सिसिटी का ये स्टडी भी करेंगे। और आगे बढ़ते हैं प्लांट पॉइजन, कौन कौन से प्लांट हैं जो पॉइजनस होते हैं हेल्थ फॉर ह्यूमन।
आगे बढ़ते हैं मेटलिक पॉइजन की ओर। मेटल पॉइजन कौन कौन से हैं और कौन कौन से हेल्थ इफेक्ट करते हैं। अब क्या है इसका एक्सट्रैक्शन मेथड, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। आइसोलेशन, क्लीन अप प्रोसीजर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन पॉइजन फ्रॉम विसरा सैंपल, टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यू से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा है यूनिट 5। यूनिट 5 में हम क्या पढ़ें डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 में डिस्कस करेंगे फायर आर्म्स। कितने टाइप के गन्स होते हैं, फायर आर्म्स होते हैं, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, एमुनेशन एंड देयर कंपोजिशन, उसके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फोरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ फायर आर्म। फोरेंसिक एग्जामिनेशन फायर आर्म का कैसे करेंगे। एमुनेशन, फायर आर्म, प्रोजेक्टाइल, बुलेट, शॉट, स्लग, सेल केस इत्यादि। अब आगे बढ़ते हैं गनशॉट रेसिड्यू एनालिसिस, जीएसआर पार्टिकल्स, गोली चली है, किसने की चली है, कौन से गन से चली है इत्यादि। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, पेनिट्रेशन, कितना पेनिट्रेट हुआ गोली, डिस्पर्सन, रिकॉनेट, एक्सीडेंटल डिस्चार्ज, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंज इन फायर आर्म केसेज। एक्सीडेंटल में अगर गलती से छूट गया तो उसके केस में भी। अब आगे बढ़ते हैं एग्जामिनेशन ऑफ कंट्री मेड फायर आर्म, जो कंट्री मेड होते हैं। अब बेसिक्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल बैलिस्टिक, टूल मार्क्स, मीनिंग, टाइप्स एंड एग्जामिनेशन, रीएस्टोरेशन ऑफ इरेज मार्किंग एंड मेटल सरफेस, जैसे कि इरेज कर दिया गया हो मेटल सरफेस, जैसे कि गाड़ी वाले केसेज में। इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टिगेशन में कि या फिर चोरी वाले गाड़ी में उसका इंजन नंबर या फिर जो इसको इरेज कर दिया गया हो या की चाबी खोया पाया वाले केसेज में, तो इसको रीस्टोरेशन मेथड भी हम डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 6 की ओर। यूनिट 6 में हम क्या पढ़ेंगे, फायर एंड आर्सन। यूनिट 6 तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या हैं, जो कि पेट्रोल को छानने के बाद मिलते हैं वो प्रोडक्ट, एंड अदर इंसिडेंशियरी मटेरियल, जो कि एक्सीडेंट से मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव क्या है, डिफिनीशन, टाइप्स एंड एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं बॉम्ब के बारे में। बॉम्ब में क्या है, कंट्री मेड बॉम्ब, घरेलू जो बनते हैं, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, IADS एंड देयर एग्जामिनेशन, जो एक्सप्लोसिव डिवाइस को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सप्लोजन एंड आर्सन रिलेटेड केसेज, आगजनी और बमबारी वाले केसेज में लिए। आगे पढ़ते हैं फोटोग्राफी की ओर, टाइप्स ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक एविडेंस एग्जामिनेशन।
फोटोग्राफी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी, जैसे कि स्टीरियो फोटोग्राफी, एक्जाइल फोटोग्राफी, ड्रोन कैमरा फोटोग्राफी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी हो गए। अब एप्लीकेशन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, साक्ष्य को सटीकता से पुष्टि करने के लिए किया जाता है। एंड फोरेंसिक एविडेंस एग्जामिनेशन, जो एविडेंस है उसकी एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि सबको पता है कि फोटोग्राफी डिजिटल डिवाइस कभी झूठ नहीं बोलती। आगे बढ़ते हैं यूनिट 7 की ओर। तो इसमें क्या है, हेयर एंड फाइबर, बाल और फाइबर जो हैं, तो नेचुरल फाइबर, नेचुरल में क्या है, आदमी के बाल हो गए, बकरियों के बाल हो गए, गोट पश्मीना गोट हेयर, अल्पैची, या बहुत सारे रैबिट, अंगूरा जो मोफलर ये सब बनते हैं, स्वेटर वो रैबिट का बना होता है, टाइप्स हो गया। स्ट्रक्चर एंड एग्जामिनेशन, उसकी संरचना और एग्जामिनेशन किस सोर्स से आया, कहाँ से आया, किस आदमी का हेयर है, और फाइबर जो बना है नेचुरल है या मैन मेड है, फैक्ट्रियों में बनाया गया है। मैन मेड मीन्स फैक्ट्रियों। अब आगे बढ़ते हैं पोलेंस एंड आइटम। पोलन ग्रेन, इट इज ए पोलन ग्रेन इज ए लिंक ऑफ द क्राइम बिटवीन सीन्स। और डायटम, हम क्या, डायटम की स्टडी हम लोग क्या, ड्रोनिंग के केस में अगर कोई डूब गया या उसको पानी में डूबा करके मारा गया हो, देयर एप्लीकेशन इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। आगे बढ़ते हैं डस्ट एंड सॉइल, धूल और मिट्टी। नेचर कौन से सॉइल का है, कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, उजली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी इत्यादि इत्यादि। टाइप्स हो गए फोरेंसिक एग्जामिनेशन, कंस्ट्रक्शन वाली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं पेंट, लिक्वर एंड वार्निश। पेंट का एग्जामिनेशन नेचुरली हम क्यों करते हैं, कार एक्सीडेंट, हिट एंड रन केसेज में, जो दो कार आपस में लड़ा गई तो एक दूसरे की पेंट एनालिसिस, कौन पहले किस में लड़ा है उसकी एनालिसिस के लिए। लिक्वर एंड वार्निश पेंट के में यूज किए जाते हैं। नेचर, इसके क्या नेचर हैं, कंपोजिशन एंड फोरेंसिक एग्जामिनेशन। अब क्या है, ग्लास, शीशा, इसकी कंपोजिशन क्या है, जैसे टफ ग्लास है, शुगर ग्लास है, फिल्मों में जो यूज होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, किसी को चोट नहीं लगती। टाइप क्या है, फ्रैक्चर क्या है, रेडियल है, कंसेंट्रिक है, एग्जामिनेशन इसके कैसे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम सीमेंट। सीमेंट क्या है, मोटार क्या है, कंक्रीट क्या है। सीमेंट कितने टाइप के होते हैं और मोटार कंक्रीट क्या है। आगे बढ़ते हैं जनरल कंपोजिशन, सीमेंट किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ सीमेंट, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं कि फोरेंसिक एनालिसिस में असली सीमेंट है, नकली सीमेंट है, घर बनाया गया, पुल ढह गया इत्यादि की एनालिसिस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक इंट्रोडक्शन, इसको साइबर फोरेंसिक भी बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, बोलते ही हैं। अब इसमें इंट्रोडक्शन है, क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसकी कितने टाइप के पुराने ज़माने से लेकर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्राइम्स, डिजिटल एविडेंस क्या है, सिक्योर, एक्वाइजेशन एंड फोरेंसिक एग्जाम्पल। अब उसके बाद है मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक, मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं
यूनिट 8 की ओर फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट क्या है? हमारी जो यूनिक हाथ की उंगलियों में जो यूनिक प्रिंट्स होते हैं उसको फिंगरप्रिंट बोलते हैं। तो ये फिंगरप्रिंट क्या है? हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट, लिफ्टिंग एंड कंपोजिशन, एग्जामिनेशन। चांस प्रिंट क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ चांस प्रिंट, कंप्यूटराइजेशन ऑफ फिंगरप्रिंट, AFIS। अब क्या है? ट्रैक मार्क। ट्रैक मार्क क्या है? तो ट्रैक मार्क क्या है? ट्रैक मार्क जिसको ट्रैक किया जा सके, जैसे फुटप्रिंट। कहीं भी कोई जा रहा है तो उसका फुटप्रिंट होगा ही, भले ही दिखाई न दे, उस सरफेस पर फुटप्रिंट पाए ही जाते हैं। शू प्रिंट, जूते का छाप। सोल प्रिंट हो गया, शू प्रिंट या शू सोल प्रिंट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शू के प्रिंट्स हो गए। चप्पल पहना हुआ है तो उसके चप्पल के प्रिंट्स हो गए। टायर मार्क्स, गाड़ियों के टायर के मार्क्स हो गए। डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के टायर यूज हुए हैं अलग अलग व्हीकल में। तो एक्सीडेंटल केसेज में, रोड एक्सीडेंट में टायर मार्क्स भी देखेंगे, किस कंपनी का बना था, कितने दिन पुराना यूज हो रहा था, और कितने दिनों से उस व्हीकल मालिक ने उसको रिपेयर नहीं किया है, या अगर वो डैमेज कंडीशन होता है, कितना घिसने के बाद अगर टायर बदलना है तो वो उससे ज़्यादा का हो गया या जो भी है। देयर प्रिजर्वेशन, कास्टिंग, कंपैरिजन, स्कीड मार्क, गेट पैटर्न। गेट पैटर्न का मतलब ये होता है कि हर एक आदमी के चलने की अलग अलग, जैसे आदमी है, जानवर है, उसको चलने का अलग अलग पैटर्न होता है। तो वो किस बेसे रिदम में चलता है, वो पैटर्न हो गया। आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम आइडेंटिफिकेशन एंड इट्स रिलेवेंट। बायोमेट्रिक सिस्टम में क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन और इसका रिलेवेंस क्या है वो देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं वॉइस एनालिसिस का। तो वॉइस एनालिसिस क्या होता है? वॉइस एनालिसिस क्या चीज़ है? इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन वॉइस, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ऑपरेटस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन वॉइस ऑपरेटस, वॉइस स्पेक्ट्रोफोटोग्राफी, इसकी एनालिसिस, वॉइस एनालिसिस, लीगल एस्पेक्ट्स एंड लिमिटेशन, इसके क्या क्या लिमिटेशन हैं। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 9 की ओर। तो इसमें है डॉक्यूमेंट। क्या है डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं? डिफिनीशन, डॉक्यूमेंट की टाइप्स क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, उसके क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू फोटोग्राफिक एंड मैकेनिकल मीन्स देयर एग्जामिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं एग्जामिनेशन ऑफ अल्टरेशन सच एज इरेजर, ऑब्लिटरेशन एंड एडिशन। तो ये चेक फ्रॉड वाले केसेज में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं इंडेंटेशन, सीक्रेट राइटिंग एंड चार्ज डॉक्यूमेंट, जला हुआ डॉक्यूमेंट जो कि जला नहीं, केवल पीला पड़ गया या काला पड़ गया हो। सीक्रेट राइटिंग, सीक्रेट राइटिंग क्या है? एंड इंडेंटेशन। अब आगे बढ़ते हैं इंक, पेपर क्या है एंड देयर साइंटिफिक एग्जामिनेशन विथ
ink, paper and their scientific examination and modern method। अब आगे बढ़ते हैं एज ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आगे है एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांस टाइप्स स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है? ये टाइप किया हुआ है, कंप्यूटर प्रिंट टाइप से है, टाइप राइटर से टाइप्ड है, या किस टाइप से? प्रिंटर से प्रिंटेड है। प्रिंटेड मैटर इंक्लूडिंग करेंसी नोट एंड लॉटरी टिकट। केस किसके? अगर लॉटरी का फ्रॉड हुआ है तो उसके केसेज में। मैकेनिकल इम्प्रेशन जो होते हैं वो। अब आगे बढ़ते हैं हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग की क्या है? कहा जाता है कि हैंड राइटिंग एक व्यक्ति की पहचान होती है, पढ़ा लिखा है या नहीं, या फिर वो कितने लेवल तक पढ़ा हुआ है। और दूसरी चीज़, हमारे केसेज में हैंड राइटिंग की पहचान होती है कि उसने कौन कौन से क्राइम किए हैं। आगे बढ़ते हैं क्लास एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। हैंड राइटिंग की क्लास एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग हैंड राइटिंग। कौन कौन से फैक्टर हैंड राइटिंग को इफेक्ट कर सकते हैं? स्टैंडर्ड सैंपल फॉर कंपैरिजन। स्टैंडर्ड सैंपल और स्पेसिमेन सैंपल हम लोग कंपैरिजन के लिए लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ हैंड राइटिंग टेक्स्ट। हैंड राइटिंग टेक्स्ट का कंपैरिजन। अब आगे बढ़ते हैं एनोनिमस और डिस्गाइज राइटिंग। आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, डिटेक्शन ऑफ फोर्ज सिग्नेचर एंड फर्जरी। किसी ने ज़बरदस्ती करवा लिया, गलती करवा लिया, किसी का कॉपी करवा लिया, ये सारे केसेज में। फॉर्जरी के केसेज में गन दिखा के साइन करवा लिया, और ऑल डिफरेंट केसेज। एग्जामिनेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड। एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट क्रेडिट कार्ड, कौन कौन से क्रेडिट कार्ड होते हैं, एंड सिमिलर मटेरियल उन चीज़ों का। यूनिट 10 में हम पढ़ेंगे मोड्स एंड मैनर ऑफ डेथ। क्या है? सेक्सुअल ऑफेंसेज एंड इट्स मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस। एबडोमेंट एंड लॉ रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेज। कौन कौन सी धाराएं लगती है कौन कौन से सेक्सुअल ऑफेंसेज में। आगे बढ़ते हैं पोस्ट इसमें 3 होते हैं, पोस्ट, प्री एंड ये। तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंड पोस्ट मार्टम चेंजेज, एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, कब आदमी मरा। आगे बढ़ते हैं इंजुरी एंड बाउंड। कितने टाइप के इंजुरी होती है, एंड वुंड्स, उससे किस टाइप के चोट हुए हैं। टाइप्स, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, गनशॉट वुंड्स। आगे बढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ ओरिजिन, सेक्स, एज, स्टेचर एंड इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन थ्रू स्केलेटल रिमेन। बमबारी के केसेज में स्केलेटन रिमेन्स, जो हड्डियां रिमेन हो जाती हैं, उससे आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि वो सेक्स मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। एज क्या है उसकी, क्या है। चेहरा फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, उसका चेहरा कैसा दिखता है। और आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन थ्रू स्कल,
सुपर इम्पोजिशन एंड फेशियल रिकंस्ट्रक्शन। अगर किसी का चेहरा बिगाड़ दिया, किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया, तो उन केसेज में फेशियल रिकंस्ट्रक्शन। चेहरा बदलवाने की कोशिश की या फेस खराब हो गया है ड्यू टू कंडीशन ऑफ द, मतलब कि एक्सीडेंट। ह्यूमन डिफिनीशन। अब ह्यूमन डेंटिशन, दांत वाले डॉक्टर। टाइप ऑफ टीथ। डेंटिशन क्या होते हैं, दांत वाले डॉक्टर क्या है चीज़ हैं। टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ क्या है, कितने टाइप के होते हैं, च्वरमूलक हिंदी में PCIM। डिटर्मिनेशन ऑफ एज, उससे दांत के थ्रू एज का कैसे हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन दिस इज डिपेंडेंट अपॉन दी पर्सन। बाइट मार्क्स, इससे हम आदमी की आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। फोर्थ, एग्जैक्ट कौन आदमी ने दांत काटा है। फोरेंसिक इटिमोलॉजी, कीट विज्ञान। इंट्रोडक्शन, इंसेक्ट ऑफ फोरेंसिक इम्पोर्टेंस। इंसेक्ट्स इन कैरोन, फोरेंसिक एप्लीकेशन, इसके क्या फोरेंसिक एप्लीकेशन है। तो ये खत्म हुआ, तो हम अगले लेक्चर में अगला चीज़ देखेंगे।